संथाल है, हरिजन है, आदिवासी है, मास्टर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, सब दौड़ रहा है, सब हो रहे। बचपन से आपको लेकर दौड़ा ताजा देखे कि नहीं? इतना बड़ा बड़ा बच्चा दौड़ रहा है, माँ दौड़ रही है, बाप बेटा पूरा परिवार इतना मोटा ताजा दिखाता है बचपन सब में, देखने से शौक लगता है। इतना बड़ा मोटा ताजा डेली भोरे, और हमने कितना तो बिटको फूक ले रहे। पता है 7 बजे माया सुतल हो, 7:30 बजे गिदरवा उठल। अब उसका दिमाग कैसा होगा सोच के देखिए। जिनको भोरे उठना है वो 7 बजे सो के उठा। अब उठने के बाद अब बचवा को ऐसे ऐसे चेहरे का रंग जाने लगता है, उसकी खूबसूरती जाने लगती है, उसकी तंदुरुस्ती जाने लगती है। तब हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, ए झारखंडी बाबा एक टेमर बचवा फूंक दियो, कहले जानो। अब फूंक दिए तब हम लोग भी भट्ठा गए। हम जो यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे थे, तिलक का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, APL का पैसा, जुआ का पैसा, लॉटरी का पैसा, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला पिला के भट्ठा दिया। अब हमने फूंका है तो सुनो ना। अभी एक बच्चा लाया था झारखंडी बाबा आया है, मैंने मौलाना साहब एक टेमर बुतरुआ फूंकिया की दरिवा, बोला लाओ। हल्का हल्का बचवा रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। मैं झारखंडी बाबा ठीक से फूंकिया, कल एवरी फूंक ले तो हूँ कान को, लेकिन तो गिदरिवे कान और मयो कान। कहने मतलब है आप भी तो सही कीजिए। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, ज़मीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। एक मरतबा कहे सुभान अल्लाह। अब बोलिए, कुछ बोलिए। मुसलमान जब से बोलना छोड़ दिया है ना, तो दूसरा उसके खिलाफ बोलना शुरू किया है। आप बोलना शुरू कीजिए। कहाँ बोलोगे? हर जगह नहीं बोलना है। यहाँ बोलने की जगह है तो क्या बोलोगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जलसा इस मौसम में कोई मकसद तो होगा, वरना इतनी बारिश में, मौसम खराब में घर छोड़ के, छतरी लेके, पानी के आप आ गए हैं, कुछ तो मकसद है। और ये बहुत नेक मकसद है। एक बैतुल्लाह है, एक बैतुल रसूल है। मस्जिद में नमाजें पढ़ी जाती है, और मदरसे में जो नमाजें मस्जिद में पढ़ी जाती है वो मदरसे में सिखाया जाता है। तो मदरसा जरूरी है तालीम के लिए, मस्जिद जरूरी है इबादत के लिए। तो इबादत कब करोगे? जब आप पढ़े लिखे रहोगे, तालीम याफ्ता रहोगे, तब। आपने बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो इरादा आपने किया है कि अपने मोहल्ले में मदरसा बनाएंगे, ये बहुत बड़ा काम है। जिस मोहल्ले में मदरसे हो जाते हैं, तालिब इल्म आ जाते हैं, और उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से खाली तालिब इल्म गुजर जाता है, तो 40 दिन उस कब्रों से अज़ाब इलाही उठा लिया जाता है। थोड़ी देर सुनिए, लोग तो फरमाइश बहुत किया था, लेकिन जो मकसद है उस मकसद पे कुछ गुफ्तगू हो जाए। उलमा किराम सब कुर्सी पर बैठे। पहले के जलसे में एक मौलाना कुर्सी पे होते थे, सब नीचे होता था, लेकिन इस बारिश ने माहौल बदल दिया। सोच के देखिए, बारिश हो रही है और बारिश का मौसम है भी,
अब आप लोग कहिएगा बाबा दुआ कीजिए बारिश नहीं होगी, तो यते पावर वाला में यहाँ आते नहीं हो में रहता। तो कहने का मकसद है कि बारिश तो होगी भैया, मौसम में इसकी जरूरत भी है। अल्लामा जसन साहब ने एकदम हल्के अंदाज में बहुत भारी चंदा कर, लग रहा था कुछ नहीं लेकिन बहुत हो गया। इतने मजमा में इतना चंदा हो जाना ये कम बड़ी बात नहीं है। और याद रखना सबका पैसा सब जगह नहीं लगता है, ये भी सुनिए। ऐसा नहीं कि आप मदरसा बना दीजिएगा मस्जिद, नहीं, सबका पैसा सब जगह नहीं लगता है। अल्लाह जिसको चाह लेता है। दौलत सबके पास होती है, मक्का मदीना सब नहीं जाता है, अल्लाह जिसको चाह लेता है। तो आप अगर किसी नेक काम में दे दे रहे हो तो ये मरने के बाद आपको काम आएगा। आपको क्या लग रहा है कि हम बचे रहेंगे दुनिया में? नहीं, एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, इस गांव को छोड़ना होगा। धनबारी में कोई नहीं रहेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग 10, 20, 30, 40, 50 होते होते सब साफ, कोई नहीं बचेगा। हम लोग भी नहीं बचेंगे। ये बाजा वाला है वो भी मरेगा, कोई नहीं, माँ बहन है वो भी मरेगी। लेकिन आमाल अगर आपका सही है तो अंजाम सही हो। एगो गांव में एगो बुढ़िया बड़ी कंजूस थी, कभी किसी को 10 टका चंदा ना किसी को फकीर को ना गरीब को देती थी। जहां दरवाजे पे कोई मांगने वाला आता था, बुढ़िया खचखचवा लेती थी, जो सकती थी वही कह देती। एक दिन बुढ़िया माघ महीना ठंडा दिन में बैठ के दूरिया दरवाजे पे चिनिया बादाम मूंगफली खा रही थी। एगो फकीर आया, कहा ए दादी कुछ दीजिए। कहाँ क्या है? चिनिया बादाम खा रहे हैं, लेगा इसका चोकला बोकला। वही कह के समेट के बुढ़िया फकीर को वही छिलका चोकला बोकला दे दिया। फकीर ले भी लिए, दुआ दे दिए, या अल्लाह इस बुढ़िया को हिदायत दे। फकीर की जबान से बात तो निकल गई। फकीर अपने दर चले गए अपने घर। पूरा दिन कट गया, रात आ गई, सब लोग सो गए, बुढ़िया भी सो गई। जब सोई बुढ़िया तो बुढ़िया को नींद आ गई। जब नींद आई तो ख्वाब आया। अब ख्वाब यानी सपना। अब सपना में बुढ़िया देख रही है कि हम मर गए। जब मर गई बुढ़िया तो सब पानी गर्म करने लगा, कोरी बेरी पत्ता लाने लगा, पटरा बिछाने लगा। बुढ़िया सुतले सुतले देख रही कि भैया अपने मन तो अब गड़ दे। वो जान गई हम मर गए। पूरा मोहल्ला जमा हो गया, नहला धोला के सब कब्र चारपाई में कफन पहना के ले भी गया, फिर भी नींद नहीं खुल रही। दफन भी कर दिया, नींद नहीं खुली। सब लोग वापस, बुढ़िया चुपचाप कब्र में वो ख्वाब में देख रही। ठीक थोड़ी देर के बाद कब्र में एक बिच्छू निकला और निकल के बुढ़िया के तरफ चला। ठीक डंक मारने वाला था कि जो छिलका बोकला वो फकीर को दिया था और फकीर ने दिल से दुआ दे दिया था, वही छिलका बोकला आकर के बिच्छू को भगाने लगा। फिर दाहिने तरफ से निकला, फिर वही छिलका बोकला आया, वही छिलका आया मूंगफली का, फिर भगाने लगा चारों तरफ से। अब छिलका बोकला कितनी ताकत। अब बुढ़िया मथवा बगल से मुड़ा जुगुड़ से इतना मोटकरुआ सब निकला। ठीक मोटका सपा निकला और फन फैलाया। अब तब बुढ़िया डसता, तब तक बुढ़िया चिल्ला दी, लेलको रे बेटा, लेलको जान। इतना कहना था, सब पूरा परिवार खानदान गोतिया भया उठ के आ गया। की भेलो दादी, की भेलो बोल बेटा हम मर गए, हम सपना मर गए थे बेटा, तुम लोग सब दफना दिया था, वापस आ गया था बेटा। हम जो फकीर को दिए थे छिलका बोकला बेटा, वही कब्र में काम आया, तुम लोग कोई नहीं आया बेटा। हे बाबू, अरे बेटा मेरा हंसली गहना गुड़िया कहाँ है, जल्दी निकाल कर दो बेटा बख्शवास। और सब फकीर को इलाके बुला दो, हम जल्दी अपने हाथ से बांट देंगे। जहाँ कोई काम नहीं आएगा वहाँ अपने हाथ से देने वाला वही काम। तो बुढ़िया देखी थी। कहने का मकसद ये है, आपको लगता है कि मेरे पॉकेट में 400 रुपया है, अगर हम 200 रुपया मदरसा में दे देंगे या 100 रुपया दे देंगे मदरसा में 300 बचेगा। आप सोचे होंगे
के 400 टका है, 100 मदरसा में दे देते हैं, 300 बचेगा। लेकिन नहीं, वो 300 कल 3 बजते बजते शाम तक खत्म, 100 कयामत तक रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। आप दोगे आप ही लोगे, एक दोगे बदले में 10 मिलेगा, यहाँ दोगे वहाँ मिलेगा। आप डालोगे दुनिया में, कल मैदान महशर में नेकियों की शक्ल में मिलेगा। इसलिए ज्यादा कोशिश करो, मेरी माँ बहनें, आप भी कोशिश करें, आप भी कुछ दिया करें अपने हाथों से, ताकि जो मदरसे में जितने हम लोग मौलाना यहाँ बैठे हैं ऊपर में, आखिर के ऊपर में जो बैठे हैं, हम लोग काहे बैठे, तो हमनी काहे बैठे, हमनी काहे बैठे, हम लोग मदरसा में 9-10 साल रहे, मकाम देखिए अब ये इतना ऊंचा हो गया, पढ़ने के बुनियाद पर, इल्म के बुनियाद पर। इल्म बहुत बड़ी चीज है, इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है, इल्म जनरेटर, इल्म ट्रांसफार्मर। क्या लगता है आपको, पूरा घर को रोशन कर देगा। लेकिन शर्त है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज हमारे जो बच्चे बिगड़े हैं, किताब कोई नहीं खोलता, न किताब से मतलब, न स्कूल से मतलब, न ट्यूशन से, न कॉलेज से, कोई मतलब नहीं। खाया 12 साल 13 साल 14 साल सबके हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। खुदा के वास्ते अभी वक्त बचा है, बच्चों को मोबाइल से रोक लो, वरना इसी भारत के धरती पे इसी मोबाइल के चक्कर में हमारे कौम के, हमारे समाज के, इस्लाम धर्म के 14,500 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, क्योंकि उसके पास मोबाइल था, इल्म नहीं था, बिल्डिंग थी, तरीका नहीं था, दौलत थी, लेकिन कनीज़े फातिमा न बना सका। इसलिए मदरसे में बच्चों को, बेटा बेटी को भी पढ़ाओ। क्या हजरत, हम लोग देखते नहीं है, लड़का का नाम, लड़की का नाम नरगिस देखते पेपर में, लड़का का नाम संतोष कुमार है। क्या है, लव का मसला है, लव नहीं है, ये तेरी कौम की बर्बादी लिख रहा है। अभी आरएसएस वाले, संघ वाले नहीं देखते, चारों तरफ फैल गया है। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों पे नजर रखो और उनको कुरान और दीन की तालीम पढ़ा दिला दो, कनीज़े फातिमा बना दो। एक जगह तकरीर कर रहे थे मां खुसरो साहब, बोला झारखंडी बाबा, हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती हजरत, हम लोग के बहू बेटी गेट बंद, घर के अंदर। हमने कहा चाचा, अगर गेट बड़ा बड़ा बंद कर दिए घर में और जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दिए तो गेटवा बंद करके फायदा क्या है चाचा, टावरवा गेटवा तरफ से नहीं घुसता है, यूप्रेस होता है कि नहीं, टावर गेटवा थोड़ा होता है। बेटियों को सबसे पहले पढ़ाओ। आज बेटियों की वजह से बेटा बिगड़ गया है। एक माँ अगर बैगन के सब्जी खाती है ना, तो बच्चा दूध पिला देती है, तो बच्चा पखाना भी करता है बैगन का दाना। हमने एक जगह कहा कि आप बचवा बैगन क्या खिलाए, बोल नया मौलाना साहब की दिलवा नया खा लो, हम खा लो। कहले यहाँ कैसे मारा, पालक साग खाए माँ, बच्चे के असर, सब्जी दाल भात खाए माँ, बच्चों पे असर। जब खाने पीने का असर, नाश्ता पानी का असर, चाय पानी का असर हो सकता है, तो माँ मोबाइल देखेगी, असर नहीं होगा, एलसीडी देखेगी, असर नहीं होगा, झूठ बोलेगी, असर नहीं होगा, चुगली करेगी, असर नहीं होगा, बेहयाई की बात करेगी, असर नहीं होगा, असर होगा। जब गौसे आजम की माँ बेटे अब्दुल कादिर पेट में था, माँ कुरान पढ़ रही थी, अब्दुल कादिर 18 पारा का हाफिज कुरान। कौन बीबी, खुर्शीदा बीबी, फिरोज की घरवाली, 500 टका पंजतन पाक के नाम पे मदरसों में दिया। ये बैंक ऑफ इलाही में जमा हो गया। अब ये कोई नहीं ले पाएगा, ना नॉमिनी में ले पाएगा, ना इसके लिए कभी हॉल रखाता होगा, ना कभी इसमें कुछ मांगेगा केवाईसी वगैरह कुछ नहीं। आप दोगे वही लोगे, यहाँ दोगे वहाँ लोगे। तो अगर तो अल्लाह ताला आप लोगों पर रहम कर दे, करम करेगा इस मदरसे के सदक़े में। इसको पकड़ लीजिए, कहें सुभान अल्लाह। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही नहीं लग रही है, बारिश हो रही है, न कि न बारिश हो रही है।
चलिए धनबारी वाले ने वहाँ सलामतुल्लाह साहब नीचे आप बैठे, काहे बैठल नहीं बैठा, सलामत है। चलिए बंदा ने बहुत काम इलाके में किया है, इसका तो मानना पड़ेगा। दुमका डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम किए हैं इसने। रबीउल अव्वल का जुलूस इजाद शुरुआत करने वाले यही लोग, कोई जानता भी नहीं था, मेहनत किए हैं। अल्लामा जसीर साहब ये भी मेहनत किए। मुफ्ती हमारे मिसबाह साहब, शहीदुर रहमान साहब हैं और दीगर रहमान साहब, बहुत सारे उलमा कराम, खुसरू साहब है, मुबारक हुसैन साहब और दीगर जितने उलमा कराम हैं, बहुत को हम नाम नहीं जानते, लेकिन सबने मेहनत की है। आज जो ये बड़ी टोपी देखते हैं, देखें टोपिया कितना ले लें, मुझे पर भी तो नहीं साहब को टोपिया जितना ले, ये सब टोपी मसल के आला हजरत वाले इस्तेमाल किए हैं। ये लोग बचा के इलाका को, इसलिए खुदा के वास्ते मसलक भी बचाया करो, और जब रिश्ता भी करो बाल बच्चों का तो मसलक देख के करना, ताकि मसलक के वजह से असर होता है। क्या जरूर है कि नहीं? आजकल लोग मसलक नहीं देखता है। नहीं मौलाना साहब वो तो मुसलमान है ही क्यों नहीं बोल, वो सब के दारी है, कहीं सिबू शरण से बेसी है, जो कर ब्याह कर ले भाई। दाढ़ी से नहीं होता है, दाढ़ी सब असारम के इतना दाढ़ी है, लेकिन जलवा में घुसल है, तो दाढ़ी और टोपी से क्या होता है? अकीदा देख लो, जिनका अकीदा हजरत बिलाल से, अबू बकर से, उस्मान से, अली से मिल जाए, हाथ मिला लो, रिश्ता कर लो। इसलिए जरूरी है औलादों को पढ़ाना, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा इंसान बना, मूर्ख मत बना। आज लड़का नौजवान लोग गर्दन में सिकड़ी पहनता है, किसी मौलवी को सिकड़ी पहनते देखें, किसी हाफिज को, किसी आलिम को नहीं, एकदम आवारा है, खत्म है, कवरेज एरिया से बाहर। वही लड़का लोग गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, उसके अजीब तरह का कपड़ा, लता, माथा, सब कुछ बदला नजर आएगा। अफसोस लगता है हम लोगों को कि क्या इस उम्र में क्या कितनी मुंह में गुटखा 10-12 साल का लड़का खा रहा, इतनी भी हयाई इलाके में आ गई है कि भतीजा खेनी अगर बना रहा है तो अपना चाचा करा बोल की को बोल खेनी बोले एक डी बढ़ा दी, होता है कि नहीं? तो बोल या तालीम अगर है, पढ़ा लिखा होता तो वो भतीजा चचा को देख के कहता ये मेरे बाबा के भाई है, लेकिन पढ़ा लिखा है नहीं। अब गुटका अगर फाड़ो की करे बोल कमला पसंद, बोल हमरो पसंद हो देख, अजीब तमाशा है। इसलिए इल्म से इंसान ईमान भी बचा सकता है, इल्म से अकीदा बचा सकता है, इल्म से घर बचा सकता है, इल्म से दुनिया संवार सकता है, आखिरत भी संवार सकता है। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनका देखिएगा रहन सहन, चाल चलन, और बगैर पढ़े लिखे लोगों का चाल चलन देखिएगा। कभी भी कोई पढ़े लिखे, चाहे इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, कोई और वकील हो, वो लोग घर घुसता है तो बाल बच्चे के साथ आराम से बैठ के खाना पानी सब करता है, लेकिन जब कोई शराबी लड़का घर में घुसता है तो उसकी बीवी पनाह मांगती है, अल्लाह यार 2 घंटा बाहर रह ले। क्यों? इसलिए कि उसने गलत संगत किया है, उसका परिवार भी पसंद नहीं करता, उसके बेटा भी पसंद नहीं करता है। खुदा के वास्ते जब इल्म आपके पास है, शिक्षा है, तो आप ईमान अकीदा भी बचा सकते हो। इल्म से बगैर इंसान अधूरा है। आप इतने लोग बैठे हुए हैं, जितना बैठे हैं यहाँ सब बैठे, स्टेज छोड़ के आप लोग बैठे हैं कि नहीं? आप लोग जुमा पढ़ने जाते हैं? अरे जुमा पढ़ते हैं कि नहीं? 5 वक्ता भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ जुमा भी पढ़ते हैं। जो 5 वक्ता पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनकी नमाज को और उरूज बख्शे, खुशू अता कर दे, और जो बेनमाज उसे नमाज की तौफीक दे दे। लेकिन आप लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने नहीं जानते। आप लोग झूठे खाली जाते हैं मस्जिद। मैं लिख के दे सकता हूँ दुमका कोर्ट में 90% आदमी मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। अच्छा कैसे बगैर पढ़े आप लोग नमाज पढ़ पाइएगा? हम लोग 10-12 दिन 6-7 दिन रहते हैं तब तहियात याद किए,
8 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए हैं, 9 दिन रटे हैं तो वह मसूरा याद किए हैं, 10 दिन रट के सुना तब तो वह कुनूद याद किए हैं, 15 सप्ताह रटे हैं तब तो 20-25 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ना मस्जिद गए, ना मदरसा में बैठे, ना सरल कुरान पढ़े, ना अम्परा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात है। तब तो नहीं जी की सोचे तो नहीं आदमी ने जीन बगैर पढ़े नमाज अम्परा देखबन कर लो यार, उंगली उठाओ सब जीन समझ के देखिए। हाँ अलिफ लाम से भेंट नहीं, सलाम करो तो नहीं पक्का जी। सोच के देखिए बगैर पढ़े नमाज। जुमा के दिन वहां जसीर साहब देखिएगा वो टोपी, अरे वाह सफेद एकदम छदा वाला भुरु भुरु, अल्लाह अकबर फुसफुसा तो ना तो 1.5 परा पढ़ दे यार, कुछ नहीं जानता मैं लिख के दे सकता। इसलिए आपकी जिंदगी कट गई हेरा फेरी में, लेकिन अब बच्चों को मत बर्बाद करो, इनके हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दो ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे, घर जाएंगे मोबाइल नहीं चलाएगा, वो जब कलमा पढ़ के सोएंगे जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ली अला। मदरसा बहुत बड़ी चीज है। अब लोग जितने आए हैं मदरसा से आए, ऐसा नहीं कि 15-20 गिदर के मिसिन में घुसा दिल को गिदर के झपनवा लगा घुरा दी, एक बात खोल दी मोली बनी धुले लगले, ये नहीं ना है। हाँ गिटी मसला नहीं ना, इसके लिए 10-12 साल मदरसे में पढ़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है ना। इस गांव में रईसुल कलम इस मदरसे में इसी जमीन पर याद कीजिए वो जात, वो शख्सियत जिसने पूरी दुनिया को मनवा दी, वो रईसुल कलम आपके गांव में आ गए हैं। जिस मदरसा बंद शायद था ना, ये मदरसा बंद था, चालू करना है। माशाअल्लाह आबादी कितनी की गांव में 200 घर से ऊपर है, लगभग 200 मान लीजिए। 200 घर आप हैं, गरीब नहीं हैं आप। 2 लाख महीना अंबानी को देते हैं, 200 घर से धनबारी से 2 लाख अंबानी को देते हैं। कितना 2 लाख। एक घर में 4 मोबाइल 5 मोबाइल कम से कम 3 मोबाइल रहता है, और बगैर 300 के रिचार्ज से मोबाइल चलता नहीं है। आपकी बीवी 300 देती है, आप 300 देते हैं, आपका बेटा 300 देता है, अगर बाप का मोबाइल छटके है तो 150 देता है। लेकिन घर पीछे 3 मोबाइल में 900-1000 रुपया करके लगता है। अगर 200 घर है तो 2 लाख रुपया अंबानी को दे देते हैं। अगर 2 घंटा पहले एमबी खत्म हो जाए तो 19 टका मार लेते हैं, 1 घंटा का सेंट में पास होता है। एक सोच को बदलो, समाज बदलेगा। 2 लाख दे देते हो तकलीफ नहीं, क्या पूरा मोहल्ला मिलके मदरसा नहीं चला सकते? आराम से चलेगा अगर चाह लोगे तो। इसी मदरसे के सहन में जब सुबह सुबह बेटा बेटी जमा होंगे और सब सुबह सलाम पढ़ेंगे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। एक माहौल बना रहे, इसलिए जरूरी है। देखिए इल्म से ईमान भी बचता है। आपको क्या लगता है इल्म के बगैर कुछ नहीं है? जैसे हमारे घर में भी कपड़ा फींचता है, हमारी बहू बेटी सब कपड़ा धोती है। पहले यहरा पोखर तालाब में जाके फींचती थी, उसके बाद कोई दौर बदलने लगा, तब घर के सामने घर में नल मुल लगा के फींचने लगी। उसके बाद अब की माहौल आ गया है कि वॉशिंग मशीन घर घर में, सबके घर में, 1-2 घर छोड़ के सबके घर वॉशिंग मशीन। अब औलमा किराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा 100% नापाक रहता है। वजह यह कि आपकी बहू बेटी खींचना जानती नहीं है। अब आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है, उसमें कपड़ा साफ करती है। वो लोग कैसे करती है आप कभी चेक किए? उस मशीन में अपना कपड़ा, बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, पूरा परिवार का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू पेशाब किया हुआ कपड़ा, हाजी साहब का कपड़ा, नमाजी कपड़ा एक मशीन में डाल दिया।
एक बाल्टी पानी, हाफ बाल्टी पानी, इतना निरमा दे दिया, बटन टिप दिया, वॉशिंग मशीन कोनवा में घूम रही है, बहू बेटी अंगनवा में घूम रही है। 20 मिनट के बाद फिर गया, फिर जाके थोड़ा पानिया दे दिया, फिर वहां से निकाल दिया, निकाल करके कहीं बगल में एगो चौंगवा में भर दिल को फर्र कर लो, दिल को फैला। अब वही कपड़ा पहन के आप मस्जिद चले जाते जुमा पढ़ने, मौलवी कराम बैठे, जब तक 3 नए पानी में कपड़ा नहीं खंगाला जाएगा कपड़ा पाक नहीं होगा। ये मेरा कपड़ा पहले से पाक था, मशीन में डाल दिया, लेकिन मेरा बचवा जो पेशाब करके पेंटूला फेंका था वो भी उसके ऊपर में डाल दिया। अब पेंट तो भीगा था, सूख गया, सोचा कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ठीक पानी हम दिया और पेशाब, वो पेंट फूल गया पानी में, पेशाब निकला और हमारे कुर्तुआ में घुस गया, हाजी साहब के कपड़ा में घुस गया, वो भी कपड़ा नापाक। वो नापाक पेंट तो पूरा कपड़ा नापाक कर दिया, पाको कपड़ा। अब वही कपड़ा पहन के जुमा दिन हम लोग एक ही मरतबा धोती चले जाते हैं। अब नियत करते हैं अल्लाह पर, नमाज पढ़ने लेते हैं। ईमान से बोलिए, नमाज में जब खड़े होते तो मक्का नजर आता है या मोहल्ला की मस्जिद का पंखा नजर आता है? खाली पंखे देखिए कितना स्पीड घूरी, क्या के बदन पे नापाक कपड़ा है। इसको पाक करने के लिए मदरसे में पढ़ना होगा। जब बेटा बेटी पढ़ लेंगे तो वो बेटी कहेगी माँ कपड़ा नापाक, कपड़ा पाक करने से एक पानी में नहीं 3 नए पानी में खंगाल के उस कपड़े को पहन के मस्जिद में जाके सजदा करोगे, ऐसा लगेगा कि रब का जलवा मैं देख रहा हूँ और खुदा मुझे देख रहा है। इसलिए जरूरी है, आजकल के माए बहने बहू बेटियां कुछ नहीं सीखती है, ये लोग कपड़ा खींचने के लिए कोई नहीं। मेरी माँ बहने तू भी कुछ सिखा कर। आज 14,000 का कपड़ा पहनने के बाद भी पर्दा नहीं रहता है, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा ने 17 कपड़े में पेवन लगा के जब वो रह गई, जिंदगी कटा दी, तो अल्लाह ने फातिमा का मकाम इतना बुलंद किया कि तमाम औरत जन्नती औरतों का सरदार बना दिया। खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ। और मदरसे में जब मदरसा चलाओगे तो मुठिया चावल है, 10-20 रुपया का मेंबर का चंदा है, 50 रुपया 100 रुपया जैसे आप लोग चाहेंगे। मदरसा चलेगा, स्टाफ रहेगा, आते रहते आते जाते कोई किसी में अनबन तो होगी, कभी कुछ बात भी हो जाएगी। उसके लिए कमेटी गठन है, सदर सेक्रेटरी होंगे, आराम से बैठ के उसका मसला हल होगा। जब मदरसा पहले खड़ा कीजिए, ईंट से, बालू से, छड़ से, सीमेंट से, गिट्टी से जब मदरसा खड़ा होगा, जब बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तब आपको लगेगा कि आज हमारे बाल बच्चे किस रास्ते में आ गए हैं। जब एक तालिब इल्म को अगर कोई शैतान बहका देता है ना, तो तमाम शैतानों के सरदार उसको इनाम से नवाजता है कि एक पढ़ने वाले बच्चे को तूने बहका दिया। क्योंकि एक बच्चे जब बहक जाएंगे तो वो कितने अगर आलिम बनते तो हजारों को आलिम बना देता। इसलिए शैतान उसको ज़्यादा इनाम देता है जब किसी तालिब इल्म को, पढ़ने वाले बच्चे को रास्ते से भटका देता है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को भटकने मत देना, बल्कि गुलाम हुसैन बना देना, ताकि वो बेटा बेटी पढ़ लिख लेंगे तो वो कभी बाप ये शिकायत नहीं करेगा कि मेरा बेटा खाना नहीं देता, दाना नहीं देता। पढ़ा लिखा बेटा होगा, कुरान के अंदर जब वो पढ़ लेगा हर आयतों को, तो वो भी जब हदीस रसूल को पढ़ेगा तो वो ये भी पढ़ेगा कि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, आलीशान है कि अगर जन्नत किसी के कदम में है तो वो मौलाना नहीं है, वो मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं, पीर के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते जन्नत है तेरे माँ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा। पीर साहब को कितनों खिलाइए, मुफ्ती को खिलाइए, मौलाना खिलाइए, हाजी खिलाइए, सवाब मिल सकता है। लेकिन अगर जन्नत अल्लाह ने नवाजा है तो माँ के कदम में है। और जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं वो बच्चा समझता है कि माँ क्या चीज है। इसलिए लोगों इस हालात के तहत इस दौर में अपने बाल बच्चों को संभाल लेना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, सच बोल देना, हक बोल देना, अपने वक्त का वली बन जाएगा। इस पुरफतन दौर में, इस माहौल में मदरसे को चलाना बड़ी मुश्किल होता है।
आजकल लोग और जगह खर्चा कर देता है लेकिन मदरसे में देना नहीं चाहता है। लेकिन आपको नहीं पता है इसी भारत के धरती पे मतलब 6-11 साल होते होते जब से ये हुकूमत आई है, जब से इसकी हुकूमत बैठी है, हजारों मदरसों को तोड़ा गया। आपको नहीं पता है सैकड़ों मस्जिदों को मिसमार किया गया है, कितने खानकाहों को रौंद दिया है। मज़ारों में बुलडोजर चलाने वाली हुकूमत, मस्जिद को तोड़ने वाली हुकूमत, मदरसों में ताला लगाने वाली हुकूमत, बेटों को सड़कों पे गोरक्षा के नाम पे पीट पीट के मारने वाली हुकूमत, कॉलेज में बेटियों का निकाब नोचने वाली हुकूमत, मस्जिदों पे अजान को रोकने वाली हुकूमत, नमाज पे पाबंदी लगाने वाली हुकूमत। जब से आई है तब से ये मुसलमान के खिलाफ बिल, कभी तो CAA का बिल लाया, कभी NRC का बिल लाया, कभी 3 तलाक का बिल लाया, कभी 370 का बिल लाया, कभी अभी वक्फ बिल लाया है। लेकिन भारत के मुसलमानों, तुम इन सरकार के बिल से मत घबरा, ये बिल लाते लाते एक दिन आएगा, ये खुद बिल में घुस जाएगा। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गया। ये चाहता है कि मुसलमान को मिटा देंगे। इनकी टारगेट यही होती है सुबह शाम। कभी मीडिया में जाके देख, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल। अभी देख इस्राइल और ईरान में जंग छिड़ा है, लड़ाई हो रही है। इस्राइल हमारा मुल्क नहीं, कोई और है मुल्क है। ईरान मेरा नहीं, कोई और मुल्क है। न मुझे इस्राइल से मतलब है, न मुझे ईरान से मतलब है। लेकिन आज इसी देश के अंधभक्त लोग कुछ ऐसे धार्मिक चोला पहन करके इस्राइल के समर्थन में नारा लगा के बुलंद करने वाले और बहुत कुछ बोलता है। क्यों? उसका मकसद है कि फिलिस्तीन में मुसलमान है, ईरान में मुसलमान है। उसका वो मकसद नहीं है। जबकि इजराइल में कोई और धर्म वाला नहीं है, यहूदी है। और यहूदी सब जानवर का गोश्त खाता है, छोटा से बड़ा जानवर का गोश्त यहूदी खाता है। अब बताइए अंधभक्ति कितने में डूबा है कि जो बड़ों का गोश्त खाता है उनका समर्थन कर करके यहाँ पे उसका सोशल मीडिया में समर्थन कर रहा है। अफसोस ये लोग दिन रात यही काम करेंगे। जब ईद रमजान आया, पूरा महीना चलाया डिबेट, सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं। लेकिन कुर्बानी में भी तो उतना मुसलमान नमाज पढ़ता है जितना ईद में पढ़ा। जितने मुसलमानों ने ईद में नमाज पढ़ा उतना मुसलमान कुर्बानी भी पढ़ता है। लेकिन सुने कभी कुर्बानी के टाइम में कि सड़क पर नमाज नहीं होगी? नहीं, उस मुद्दे को बदल दिया। बकरे की बलि नहीं, जीव की हत्या नहीं, ये पाप है, ये फलान है। ये लोग यही करके दुनिया को अंधा बना करके, मूर्ख बना करके हुकूमत कर ले, और ये चाहता है कि मुसलमान को भारत में कमजोर करेंगे। ये इनकी भूल है। इसलिए कि भारत किसी एक का नहीं है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना राष्ट्रपति का हक है उतना मुसलमानों का हक है। इसलिए इस देश की आजादी में मुसलमानों ने हिस्सा लिया है। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूंदा गया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा मिली, तब देश को आजादी मिली है। 32,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों में लटकाया, तब देश को आजादी मिली। लेकिन आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपने पढ़ाई को छोड़ा है, इसलिए आज तुम पर वहाबी हो गए। वरना भारत के धरती पे जब गरबी नवाज आया था, चंद मुरीदों को लेके आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में चटाई डाला था, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे थे, 150 राजाओं के स्थान में था। उस वक्त भारत से गरीब नवाज को ना भगा सका, तो भारत के गरीब नवाज के 30 करोड़ मुसलमान को कैसे भगाएगा? डरना मत, पढ़ना शुरू करो। डरना छोड़ दो, पढ़ना शुरू करो। कुरान पढ़ोगे ईमान बचेगा, शरीयत पढ़ोगे अकीदा बचेगा, संविधान पढ़ोगे देश बचेगा। ये देश में हम लोग का हक है, लेकिन ऐसा दहशत ये लोग पैदा कर देता है। देश से मुसलमानों को सर्टिफिकेट मांगता है देशभक्ति का, ये लोग मांगता है। जो लोग कल अंग्रेजों के गुलामी करता था, आज मुझसे देश की सर्टिफिकेट, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। तू मत घबरा, तू मत घबरा, इसलिए कि तू भारत के किराएदार नहीं, हकदार हो।
तुम मदरसों को शान से चलाओ, बाल बच्चों को पढ़ाओ, ताकि तेरा बेटा पढ़ेगा, कटोरा लेके जाके भीख नहीं मांगेगा, बल्कि हुकूमत के सामने डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, जितना तेरा हक है उतना मेरा। पढ़ाई से बहुत बड़ी चीज होती है, दौलत है पढ़ाई। इसलिए धनबारी वालों, अपने बेटी और अपने बेटे को पढ़ाई पर ध्यान दिलवाओ, उन पर नजर रखना, उनके मोबाइल को चेक करना। बेटा बेटी को मोबाइल मत देना। मौलाना सलामतुल्लाह साहब, मैं अभी कुछ दिन पहले गोड्डा गया था, जलसे से लौट रहे थे, रास्ते में हम लोग, हमारी गाड़ी में 2-3 मौलाना और बैठ गए कि हजरत हम लोग भी जाएंगे। कुछ दूर लाने लगे तो फोटो दिखाया मोबाइल में। हमने कहा क्या फोटो? बोल देखिए मौलाना साहब, देखिए फोटो में एक लड़की दिखाया, उसके बगल में एक लड़का खड़ा है। लड़का का इसमें टीका लगा हुआ था, पंडा टीका, और वो लड़की थी मुसलमान की बेटी, वो भी उर्दू टीचर की बेटी थी। सोच के देखिए, उर्दू टीचर की बेटी थी, दाढ़ी वाली की बेटी थी। ट्यूशन पढ़ते पढ़ते वही भगवान लफ्ज़ जहाद में फंस करके वो अपने समाज, अपना धर्म, अपने परिवार को खो बैठा। यही 2 महीना पहले की बात बता रहा हूँ, 2 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। खुदा के वास्ते बेटा बेटी पे नजर रखो मुसलमानों, वरना पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब तक बाल बच्चे को पालोगे कैसे? हम लोग जानते नहीं ना, सीख लीजिए बच्चा कैसे पाला जाता। माँ माने तू भी सीख। आपके घर में बेटा बेटी पैदा होता है ना, बाल बच्चा 0 से लेकर के 7 साल तक, सुनिए कैसे बच्चा पालता है। 0 से लेकर 7 साल तक आप नौकर बन जाइए, गुलाम, और अपने बच्चे को बादशाह बना दीजिए। अपने बेटे को बादशाह बना दो, राजा। बेटा तुम राजा है, हम तेरा गुलाम। तो 0 से लेके 7 साल तक तो राजा का काम क्या? हुक्म देना। गुलाम का काम है हुक्म मानना। तो तेरा बच्चा 0 से 7 साल तो जो कहेगा वही सुनिए। हम चॉकलेट लेंगे, हम बर्फी लेंगे, हम ये बिस्किट लेंगे, हम ये कुर्ता लेंगे, हम ये पैंट लेंगे, ये गंजी लेंगे, हम ये खाएंगे। जो तेरा बच्चा कहता है वही सुनो। कब तक? 7 साल तक सुनना। जो ही 7 साल बच्चे की उम्र हो जाए और फौरन उसको गुलाम बना दो, तुम राजा बन जाओ। अब तुम राजा बनो, हुकूमत तुम करो, किताब उठाओ, मदरसा जाओ, स्कूल जाओ, कुर्ता पहनो, ठीक से रहो, ये बैठो, वहाँ बैठो। अब तू हुकूमत करो, अब बच्चा मानेगा। कब से? 7 साल के बाद। ये कब तक चलेगा? 15 साल तक। 15 साल तक तू राजा, बेटा गुलाम। 0 से 7 साल तक तेरा बेटा राजा, तू गुलाम। और जब 15 साल हो जाए तो दोनों दोस्त बन जाओ। 15 साल उम्र हो जाए, अब बाप बेटा दोस्त, तब देखो तेरे बेटे की जिंदगी में बहार आए। हम लोग करते क्या है? 5 गो 6 गो 7 गो बाल बच्चा है, कोई गम नहीं। रात ही खोज सुताओ जे कहाँ गेले, तू को नहीं आले खेल। 6 गो बेटा, 2 गो खोजल वाले लोग कहाँ गेलो? बोलो दे वहाँ गए, वहाँ बोर गाछ में चढ़ी जग बैठल, वहाँ झाँप दे दो, खिजूर गाछ में पोखल मारो। कोनो हरा अगर घिमी लागलो, जितना लटा लो, जब माया चिन्ह ने पारो हमरे करे कि दूसरा की दरी के, तब फॉर्मूला पॉइंट हार लको, जब कदवा मुंह पढ़ लो तब बोलने हमरे छोड़ा है। इतना खतरनाक करता है। तो बाल बच्चा आपका है, किस काम के? जब से बच्चे को सुबह उठो, जल्दी भोरे उठो, जब भोरे उठोगे तब ना। हम लोग की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हम लोग 9, 10, 11, 12 बजे रात तक सब जागते हैं। कोई बेटा व्हाट्सएप देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है। 12-1 बजे रात तक सब जागा रहा है। और सोता कब है? 7 बजे। इसी धनबारी में उठना, नमाजी के अलावा आपको दूसरा कोई चेहरा नहीं मिलेगा 8 बजे दिन तक। 8 बजे दिन तक, 7 बजे तक कोई नहीं उठता है। सब सोया हुआ। 6:30 बजे सूरज निकल गया, तब सब आहिस्ते आहिस्ते कुम्हियाल उठल, मुँह लाते तो महुआ का से झाँप दिला। नमाज पढ़ना नहीं। और हम लोग जब दुमका जाते हैं, मौसलमतुल्लाह साहब कसम खुदा की, दुमका रोड में उधर से जाते हैं, ठीक यहाँ घुसते हैं और यहीं से सब दौड़ना शुरू। संथाल है, हरिजन है, आदिवासी है, मास्टर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, सब दौड़ रहा है। सब भोरे बचपन से लेकर दौड़ा ताजा, देखे कि नहीं? इतना बड़ा बड़ा बच्चा दौड़ रहा है, माँ दौड़ रही है, बाप बेटा पूरा परिवार। इतना मोटा ताजा दिखाता है बचपन सब में, देखने से शौक लगता है। इतना बड़ा मोटा ताजा डेली भोरे, और हमने कितने लाओ तो बिटको ये फूक ले रहे। पता है ना, 7 बजे माया सुतल हो, 7:30 बजे कितनी बार उठल।
अब उसका दिमाग कैसा होगा सोच के देखिए। जिनको भोरे उठना है वो 7 बजे सो के उठा। अब उठने के बाद अब बचवा को ऐसे ऐसे चेहरे का रंग जाने लगता है, उसकी खूबसूरती जाने लगती है, उसकी तंदुरुस्ती जाने लगती है। तब हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, ए झारखंडी बाबा एक हमारे बचवा फूंक दी हो, कहले जानो। अब फूंक दिए तब हम लोग भी भट्ठा गए। हम लोग यहाँ पैसा किए बर्बाद कर रहे थे। तिलक का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, APL का पैसा, जुआ पैसा, लॉटरी पैसा, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला पिला के भरसा दिया। अब हमने फूंका है तो सुनो ना। अभी एक बच्चा लाया था झारखंडी बाबा आया है, मैंने मोहल्ला साहब एक टिमर पुतला फूंकिया की दरिवा बोला लाओ, हल्का हल्का बचवा रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। मैं झारखंडी बाबा ठीक से फूंकियो, कल एवरी फूंकले तो हूँ कान को, लेकिन तो गिदरिवे कान और मयो कान। कहने मतलब है आप भी तो सही कीजिए। तो आप आलिम उलमा के फूंक पे क्यों? एक माँ अगर आंचल उठा दे, 10 मौलाना दुआ करे, 10 हाजी दुआ करे, 10 पीर दुआ करे, गारंटी नहीं। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे एक माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल हुआ। आप लोग थक गए? न थकल कखें थक गए तो नहीं। और कितनी देर बोलेंगे? और 1-2 घंटा, 2 घंटा। हालांकि मैं जब जवान था मौलाना सलामतुल्लाह साहब 2-1.5 घंटा बोल देता था जवान में, जब मेरे अंदर जवानी थी। अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जीट जाट देखते हैं जान के धक में, अंदर से खत्म। क्या लगता है आपको हम जवान हैं? साहब से पूछे मेरी उम्र कितनी है, वो सब मत सोचिए कि झारखंडी जवान है। पक्का ओरिजिनल नाना, 9 गो नाती नतनी है। क्या लगता है? 4 गो बेटी शादी दे दी है, चारों बेटी बाल बच्चा जोड़िए, एकदम अंदर से 100% नाना है, ऊपर से खाली मामू लखन दिखाए। क्या लगता है? मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, सफर करते हैं, तंदुरुस्त हैं। क्यों? अल्लाह व रसूल के जिक्र के सदक़े। वरना पलटे से कल स्टेप में कहाँ थे, परसों कहाँ थे, कल कहाँ रहेंगे। कल स्टेप में मेरी तकरीब मिर्जा चौकी में होगी, परसों वहां से निकल जाएंगे क्या कहते हैं नवादा बिहार में होंगे। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, तंदुरुस्त है। चूंकि भोरे भोरे उठने से बीमारी से मुक्ति लोग मिलते हैं। आप भी अगर चाहेंगे कि हमारे घर में कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई डॉक्टर ना आए, तो बाल बच्चों को सुबह भोरे से उठाना शुरू कर दो और फजर की नमाज पढ़ने के लिए बीवी बच्चों को कह दो। कसम खुदा कि तुम्हारे घर से डॉक्टर से तुम दूर रहोगे, शफा के करीब रहो। सुबह सुबह उठे थे, आपके घर में बीमारी नहीं होगी, सब बाल बच्चे उठेंगे। माँ बहनों को नमाज करने पढ़ दीजिए। घर में बीवी अगर नमाज पढ़ेगी तो शोहर के कमाई में बरकत होगी। जिसके घर में बीवी बच्चे नमाज पढ़ते हैं, उस घर में बरकतें होती है। आज हमारे घर में बहू बेटियां नमाज नहीं। पूछेगा चाची नमाज कहने पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना चाहिए। बोल मौलाना साहेब हमारे मुड़ा नया छोड़ो, डणवा नया छोड़ो, खाली यही बहाना। और कहीं अगर मजार का मेला लग गया, उर्स का खबर मिल गया कि फलना जगह एगो पीर का मजार का मेला लगा हुआ है, कसम खुदा कि अगर 8 दिन में आपकी खटिया में, 8 दिन से आपकी बीवी अगर खटिया में है, मलेरिया टाइफाइड है, बुखार नहीं उतर रहा है, कुछ मत करना, डॉक्टर मत बुलाना, उसके खाटी में बगल में जाके बैठना और धीरे से कहना बोल स्कॉर्पियो रिजर्व कर लाइए से पथल चपड़ी जाबे हमनी से तोड़ तो जोर लागल हो, बुखार तो नहीं जा पार भी, खाली इतने कहना तर कह दियो खट आई उठी बढ़िया। बोल बुखरवा राती से गलो यार आराम से बैठ जाओ। नमाज पढ़ने कहिए उसको नहीं, लेकिन जहाँ मजार का नाम ले लीजिए, कहीं मेला लगा है, अरे वाह, कहीं दावत में शादी ब्याह में अगर दावत मिल गई, कसम खुदा की मत पूछे खुशी जावे जावे हमारे अपन ही क्यों, हमारे अपन हम न मानबो हम जाबो। और घर में जब बीवी सब रहती है, देखे घर में जब रहेगी तो गुलगुलिया लाग तो भूत घर में घोरे, घर में बन सवर के नहीं रहेगी, घर में ला तो डाकिन बैठल रहे।
और जब शादी घर जाएगी कसम खुदा की 1.5 घंटा फेस वॉश फेरन लवली विको टर्मरिक एक कोट एक पुछड़ा करब करो पोती पाती के बारन की इतना खतरनाक कपड़ा पहनती है, जबकि पर्व त्योहार में ऐसा कपड़ा नहीं मिलेगा। कभी मोहम्मद सलामतुल्लाह शादी घर जाइए, कसम खुदा की हैरत कीजिएगा कि ये लोग रईस की बेटी है ना किसी राजा घर की बेटी है। ऐसे ऐसे ड्रेस ऐसे ऐसे कपड़ा और बैग 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 लटका के जाती है, लाख तो पूतों ने डॉक्टर नहीं बन अजब माहौल बना के रखा है शादियों में। जबकि श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन श्रृंगार करके शोहर को दिखाना चाहिए, जाके गैरों को दिखाना। अभी एक लड़का गया ना, को हादसा हो गया, घर में बीवी को हमेशा मोटा मोटी देखता था। अब जब शादी घर ले गया बीवी को, तो बीवी बन संवर के जब निकल गई सदिया टमिया में, अब उसका शोहर खोज रहा है कि मन घर वाली गेले कचहर में है बेटा, नहीं चिने पा 2 बेर पार भेलो 3 बेर, तब मुहा ताके बोल की मुहा ताको हमी की बोल ने घर हम तो शरीर कम दखा यहाँ तक तो सौरत हराम लागू डाकिन लखन यहाँ भेज दखा। अब गिदरुआ गलत गिदरुआ बैग लो माया आइटा नहीं ये ते बेस्किर दखा। तो बनना सवरना गुनाह नहीं है। कौन मौलाना कहे कि मत बनो सवरो, काजल लगाना, सुरमा लगाना, माथा झाड़ना, चेहरा सजाना ये खराब नहीं है, ये हराम नहीं, गुनाह नहीं है। जो बीबी बन सवरे सजे और चेहरा सजाए श्रृंगार करे शोहर को दिखाने के लिए, तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब उसे मिलता है। 2 रकात नफल नमाज का सवाब। अगर आपकी बीवी संवरती है इसलिए कि मेरा शोहर देखेंगे, तो 2 रकात नफल का सवाब। 30 दिन अगर श्रृंगार करेगी तो 30 दूने 60 रकात नफल का सवाब। 1 साल श्रृंगार करेगी तो सवाब जोड़ो, 10 साल श्रृंगार करेगी तो घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ हो जाए। लेकिन नहीं, ये लोग जाएगी गैरों के सामने, मोबाइल हाथ में ले लेकर के। जवान जवान मड़वा पर जाइएगा, जवान औरतें जवान बेटियां मोबाइल हाथ में है और सेल्फी ले तो सेल्फी और मुहा कुल्फी लेकिन देखा सेल्फी ले। अफसोस कल फातिमा जहरा घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली, 17 पेवन लगा करके जन्नती औरतों के सरदार बन गई। तू 17,000 का पहन के कनीजे फातिमा ना बन सकी, कोशिश करो कनीजे फातिमा बन जाए, ताकि कल मैदान महशर में फातिमा जहरा के चादर में छुपने को जगह मिले। ये कब करेंगे? इसलिए जरूरी है। कुर्बानी तो खत्म हो गई, मुहर्रम घुसने वाला है। कुर्बानी तो सब मुसलमान दे दिया। कितना दिया हजरत, सोच के देखिए। आज लोग कहते हैं मुसलमान नहीं सुधरा है। एक मुसलमान अल्लाह के नाम पे 20-20 किलो खसी जबा किया, 25 किलो खसी, 30 किलो खसी जबा किया अल्लाह के नाम पे। अभी मुसलमान कितना सच्चा है सोचो। अल्लाह के नाम पे 20 किलो खसी, हालांकि मस्जिद के डब्बा में 10 टका नहीं डालेगा, लेकिन 20 किलो खसिया जब है। अच्छा सोच के देखिए, जो मुसलमान मदरसा में 100 टका नहीं दे पाता है, वो मुसलमान 20-25 किलो खसी जब करेगा अल्लाह के नाम पे। खाने का मसला नहीं रहता हजरत। अगर ये मसला शुरू से रहता कि खसी को कुर्बानी करके जमीन में गड्ढा खोद के दफन कर दो, कसम खुदा की पोल्ट्री मुर्गियों जो नहीं करते मुँह पका खेल सुधर कुर्बानी। ये तो खाने का मसला होता है, वरना जिंदगी में नमाज नहीं। जबकि कुर्बानी से पहले नमाज है। जिस आयत को हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी वही हुक्म है कि पहले को नमाज बाद में कुर्बानी। खाली खसी बांध करके माल बांध करके खाली फुटानी, बोले हमारे मला देख ली रे हम जीत गए लियो, हमारे खसिया पिठिया देख ले, किर देखा सिंघा देख ले, खड़ा खाली चर्चा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हजरत इब्राहिम ने जहाँ जिस जगह पे अपने बेटे को लिटाया था, वहाँ ना आबादी थी, ना गांव था, ना मोहल्ला था, ना कस्बा था, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटचल मैदान। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक बाप है जो छुरी लेके खड़ा है, एक बेटा है जो जमीन पे पड़ा है अल्लाह के इम्तिहान के लिए। इसलिए मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम को मनाओ। मना नहीं करता, मुहर्रम मना नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मना कर दो, मौलाना नहीं। हम तो कहते मुहर्रम में 5-5 फीट का तलवार बनाओ, 6 फीट का भाला बनाओ, 7 फीट का फरसा बनाओ, सड़कों पे खेलो,
खेलते खेलते धनबारी चौक होते हो तो हो सके दुमका घुस जाओ। जिस दिन से मुसलमानों के ऊपर बड़ा बड़ा फतवा ठोक दिया कुछ मौलाना ने, तब से मुसलमान बुज़दिल हो गया है। मुहर्रम के नाम पे लोगों ने बहुत रोटियां सेक लिया। खेलना मना नहीं है, खेल सकते मुहर्रम में, कौन मना करता, कौन मना क्या, मत खेलो। लाठी डंडा भाला, भारत की धरती है। हिकमत बहुत बड़ी चीज है। हमारे बड़े बड़े अकाबिर चुप हो गए थे इस मसले पे। आज कुछ मौलवी लोग झाड़ देता है, ऐसा है वैसा है। नहीं भाई, भाई तुम ढोल मत बजाओ, ढोल बजाना मना है। नाचो मत, डांस मत करो, ये 12 महीना मना है। मुहर्रम क्या 12 महीना मना है। अखाड़ा निकाल दो, झंडा लगा दो, पूरा झंडा गांव में लगा दो। जितना मुर्गा सब मुर्गी खा जो, चंगनुओं खा जो, कौन मना करता है। मुहर्रम में मुर्गा नहीं खाना चाहिए, सब खाओ। अरे कुछ औरतें तो मछली तो फतवा लगा देती है। पढ़े लिखे हम लोग है, और गांव के मुफ्तियान औरत सब जितने बुढ़ियन सब नहीं है, पर मछली मुहर्रम के चांद में नहीं खाना चाहिए। कसम खुदा की ऐसे बात बोलती है। अभी एक जगह गए हम प्रोग्राम में, पर झारखंडी बाबा, मतलब क्या बात है, बस सुनते हैं कि चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए। हम लोग क्या, तब मगरमच्छ खाएगा, बैंक खोखरा खाएगा, कौन सी खाएगा। जब मुहर्रम में कुर्बानी हो, कोई चांद हो, 12 महीना मछली हलाल है, 12 महीना खाओ। तुम एक मुहर्रम को खाओ, 2 को खाओ, 3 को खाओ, 5 को खाओ, 10 को खाओ, जब खाओ तब खाओ। और कह दिया कोई मौलाना के मुहर्रम में मछली खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए। बोली मौलाना ये मौलविया देवबंदी बहरे के लोग, अजीब तमाशा बनाया। मुहर्रम में जो इस नियत से मछली नहीं खाता है कि नहीं खाना चाहिए, वो गुनाहगार है। मुहर्रम में मछली खा जाओ, मुहर्रम में हर काम करो, कौन कहता मना है। करबला में मेरे इमाम इसलिए शहीद थोड़े हुए हैं कि मछली खाना छोड़ दो, खाटिम सुतना छोड़ दो। अरे हजरत का जो ऐसा मसला, अभी कुछ औरतें पूछ रही थी, झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में 10 दिन खाटिम नहीं सुतना चाहिए। कहिए नहीं, खाटिम 10 दिन नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। इसलिए खुदा के वास्ते मुहर्रम में कुरान पढ़ने की कोशिश करना, रोजा रखो, सच बोलो, हक बोलो। इमाम हुसैन ने पूरे खानदान को लुटाया था, इसलिए ताकि शराबी के हाथ में हाथ ना दे सके, हाथ ना दिया। पूरे खानदान दे दिए लेकिन हाथ ना दिया। पता ये चला कि कयामत तक जो इंसान शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैन का दीवाना होगा वो शराबी नहीं। बारिश छूट गई, मच्छर घूमने लगा, 12:30 बज गया, 1 घंटा में ही तकरीर हो गई। 1 घंटा हो गई, बाजा काफी खींच रहा है, और जो भी मकसद था वो मकसद पूरा हो गया। मकसद पूरा हुआ कि नहीं मौलाना साहब? और कुछ बोल दें, इल्म पे बोल दिए, मदरसे पे बोल दिए। फरमाइश तो बहुत किया था झारखंडी साहब, इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, तो वक्त कम है। और जलसे का ये आज नहीं, बल्कि एक इफ्तिताह के नाम पे एक मदरसे में, एक मदरसे की जानकारी के लिए, ताकि लोग अगल बगल वाले समाज वाले सब जान जाए। मदरसे का नाम क्या हजरत? मदरसा रज़ाउल उलूम धनबारी। बहुत अच्छा मदरसे का नाम है, रज़ाउल उलूम धनबारी। इस मदरसे को आगे बढ़ाएं, कमेटी गठन करें। घर पे राजनीतिक नहीं, गांव में राजनीतिक नहीं, खानदान में राजनीतिक मत करना, मस्जिद में राजनीतिक नहीं, मदरसे में राजनीतिक नहीं। अगर राजनीतिक करना है तो मैदान में करना, एमएलए बन जाओगे, एमपी बन जाओगे। और अगर गांव में मोहल्ले में राजनीति करोगे तो आपको एमएलए एमपी नहीं कहेगा, सब चुगलबाज कहेगा, सब फितिनबाज कहेगा। मोहल्ले में, घर में, गाँव में राजनीति करने वालों को सब क्या कहता है पता है? चुगलबाज कहता है। उसको उसके इज्जत नहीं होती है। मैदान में राजनीति करोगे तो कुछ कुर्सी मिल जाएगी, और यहाँ राजनीति करोगे तो बुराई होगी। खुदा के वास्ते कोई भी इंसान अपने मोहल्ले के, मस्जिद में, मदरसे में, गांव में, समाज में, परिवार में राजनीति ना करो। राजनीति की बहुत लंबी चौड़ी मैदान, बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, बहुत बड़ी कुर्सी है, जाके कर लो। अपने आप को बचाओ, अपने मदरसों को बचाओ। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, ला कुरान न बदला। इंशाअल्लाह सलामतुल्लाह साहब हो गई, जिंदगी सलामत रही। 2-4 बात आप बोलेंगे क्या? अरे कुछ बोलेंगे आप, 2-4 बातें? शुक्रिया के तौर पर
सलाम के बाद आप लोग नीचे क्या आप क्यों नीचे बैठना है हजरत? ठीक है, अल्लाह ताला हम सभी को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता। जब मौसम सही हो जाएगा और जब जलसे का मौसम होगा इंशाअल्लाह आप कभी भी करेंगे फोन, झारखंडी तैयार है और इंशाअल्लाह बड़ा जलसा होगा इसी मैदान में। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद